नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर ये आ रही है कि जेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच अब ईडी करेगी। इसके साथ ही अब झारखंड के एक और मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। ईडी ने रांची पुलिस को पत्र लिखकर उस एफआईआर की कॉपी मांगी है जिसमें पेपर लीक होने का हवाला दिया गया है। हम आपको बता दें कि पेपर लीक होने का आरोप लगने के बाद 28 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, 28 जनवरी को वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई है और जो 4 फरवरी को परीक्षा होनी थी वो भी स्थगित कर दी गई थी। इसके साथ ही 4000 अभ्यर्थी नामजद अभियुक्त बनाए गए थे जिन्होंने इस बात को लेकर हंगामा किया था। लेकिन अब जिस तरह से ईडी ने पत्र लिखा है और कहा है कि प्रभारी अवर सचिव मधुमिता कुमारी ने, जेएसएससी की प्रभारी अवर सचिव है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी और कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो उसे लेकर अब ईडी ने इस मामले को टेक ओवर करने का इरादा जता दिया है। इसे बड़ी खबर माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी जब डिप्लोमा, जेएसएससी की तरफ से डिप्लोमा अभ्यर्थियों की परीक्षा पिछले वर्ष ली गई थी, उस वक्त भी पेपर लीक हुए थे, एजेंसी को काली सूची में डाला गया था। उसके बाद इस बार भी एजेंसी के मार्फत ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पेपर लीक कराए गए और पैसों का लेन देन हुआ है। इस बात को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। अभ्यर्थी भी ये कह रहे थे कि कोचिंग माफिया और कुछ ऐसे एजेंसी के लोग शामिल हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है और लाखों रुपए लेकर पेपर लीक किए गए हैं। यह आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाया जा रहा था और अब ईडी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर टेक ओवर किया है, जहां ईडी पेपर लीक मामले की जांच करेगी और जो पैसों का लेन देन हुआ है उसे लेकर भी ईडी जांच करेगी। और बड़ा सवाल यह भी है कि अगर कोई एजेंसी ब्लैकलिस्टेड होती है, पेपर लीक के मामले आते हैं, तो ऐसे में उससे पहले इस एजेंसी ने जो जो परीक्षाएं कराई हैं उन पे भी सवाल उठेगा और अब केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी तो बहुत सारा इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जब विधानसभा विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही भी आरंभ हुई तो बीजेपी के विधायकों ने लगातार इस पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गड़बड़ी हुई है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। विधायकों ने राज्य सरकार पर भी उंगली उठाई, निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार कहीं न कहीं ऐसे भ्रष्ट लोगों को और एजेंसियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। विधायकों ने इस मसले पर क्या कहा है ये भी सुनाते हैं। जेएसएससी का पर्चा लीक का मामला है, इसमें सरकार के लोग ही शामिल है, सरकार और सरकार के लोग ही इसमें शामिल है। यही कारण है कि अगर जांच हो जाएगी तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा, सरकार के लोग फंसेंगे, सरकार के लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार अपने द्वारा बनाई गई इस कानून का पालन नहीं कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन हम जांच कराएंगे, चूंकि सारे तथ्य हैं कि ये गलत हुआ है और सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है, जेएसएससी स्वीकार कर रही है। सरकार को डर है कि अगर हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे तो सरकार के लोग ही जेल चले जाएंगे। तो इस छात्रों के जीवन के साथ गुमराह करने का काम किया है, इसलिए इसकी जांच तो हर स्तर पर, सरकार के स्तर पर और जो भी एजेंसियां है उसके स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए।